ज़्यादा पेरेंट्स का कितना राइट है अपने बच्चों की इस ज़िंदगी की तरबियत के हवाले से या खुशगवार ज़िंदगी को कि वो गुजार सकें, या अगर वो कहीं क्राइसिस का शिकार है तो वो कहाँ तक फ़ैसला कर सकते हैं? अभी जैसे आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात कर रही थी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये कहा था उनकी बीवी की नाशुक्रगुजारी की वजह से, नाशुक्रेपन की वजह से, कि आप चौखट बदल लो, क्योंकि लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। एक नाशुक्र इंसान के साथ इंसान लाइफ लॉन्ग अगर रहना चाहे तो उसकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है। क्योंकि जो इंसान अपने रब का शुक्र अदा नहीं करता वो ज़ाहिर इंसानों के लिए तो शुक्रगुजार नहीं हो सकता, लेकिन वाइस वर्सा ज़रूर है कि जो इंसानों के लिए शुक्रगुजार होता है वो रब का भी शुक्रगुजार बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कितनी कीमती है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो इंसानों के लिए शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं होता। तो इंसानों का शुक्रगुजार होना ख़ानदानी ज़िंदगी के निभाह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये है कि अगर माँ बाप ये देखते हैं कि ये शौहर और बीवी के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन बीवी का मिजाज ऐसा नहीं है कि वो अगली नस्लों की तरबियत अच्छी कर सके, तो अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये कहा था चौखट बदल डालो, तो पेरेंट्स कह सकते हैं, ये राय दे सकते हैं, इम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन माँ बाप का हुक्म, माँ बाप की बात बच्चे के लिए वैल्यूएबल है। इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन बहरहाल जो रियलिटी है उसको फेस करना चाहिए और कि इसमें अच्छे बुरे पहलू हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बात भी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक लड़की अच्छी है, उसका किरदार अच्छा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी मिसाल भी है कि जब वो गए थे और उन्होंने देखा कि ख़ातून बड़ी शुक्रगुजार है और अपने शौहर के लिए बहुत अच्छे जज्बात रखती है, तो उन्होंने ये हुक्म दिया था कि चौखट को बरकरार रखो। यानी ये चीज़ है जो ख़ानदानी निज़ाम को मुस्तहकम करेगी, शुक्रगुजारी। तो शुक्रगुजारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको बुनियाद बनाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते निभाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तक़वा है, गॉड फीयरिंग होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए अकाउंटेबल होना, इंसान का इखलास है, इंसान अपने माहौल में एडजस्ट होने के काबिल हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे, ज़िम्मेदारियों को अदा करने वाला, ओन करे ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से निभाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि पेरेंट्स का राइट है, तो पेरेंट्स के राइट्स तो इतने हैं कि एक बेटे ने रसूलुल्लाह से जब ये कहा था कि मेरा बाप मुझसे मेरा माल मांगता है, तो आपने फरमाया था कि तुम और तुम्हारा माल दोनों तुम्हारे वालिद के हैं। अब ये है कि ये वाली बात, इसके ऊपर बड़ी डिबेट भी है। डिबेट ये है कि बेटे की अलग मिल्कियत, अलग उसकी विरासत और सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये ख़ास सिनेरियो में बात कही गई कि आप अपने वालिद को इनकार नहीं कर सकते, और ये है कि अपनी ज़रूरियात का बता सकते हो और ये बता सकते हो कि मेरी ये सूरत हाल है, इसमें आप बेहतर डिसीजन कर लें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन भी अपनी छोटी औलाद की वजह से बहुत सारा दबाव डालते हैं, कभी उनकी बातों में आके बहू के ख़िलाफ़, कभी उनकी बातों में आके बेटे का माल हथियाने के लिए। तो बड़ा यानी सारे लोगों को राइट ग्राउंड पे रहने की ज़रूरत है। तो इसलिए वालिदैन को भी राइट सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए और बेटे को भी राइटली डिसीजन करना चाहिए। उसको भी यानी हर एक बात पर अगर कोई बात हक नहीं है तो उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए फिर जी, क्योंकि इताअत तो ज़ाहिर है कि यानी खैरी में है ना। अगर खैर की बात हो तो फिर तो इताअत हो सकती है, शर में तो इताअत नहीं है।